दोस्तों एक दीवार है, दीवार पर एक दरवाजा है और दरवाजे पर लगा हुआ है ताला। अब उसके सामने आप खड़े हो तो उस दरवाजे को देखकर जिस पर ताला लगा हुआ हो तो उसको कहेंगे आप मकान। लेकिन अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, उसमें ना तो कोई छत है और ना ही कोई दीवार है। अब आप फिर बाहर आ जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ और मैं आपसे पूछूं कि वो क्या है तो आप कहोगे कुछ भी नहीं है, एक दीवार है, उस पर एक दरवाजा है और दरवाजे पर ताला है, यानी वो मकान नहीं है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह इसी तरीके मकान के समान रहता है। व्रत या वचन जब तक व्यक्ति लेना शुरू नहीं करता वह जिंदगी व भ्रम में ही रहेगा। व्रत घर की छत है जो उसे गर्मी सर्दी बरसात से बचाती है। व्रत घर की दीवारें हैं जो उसे बाहरी बुरे लोगों, बुरे विचारधारा और अनेक दुष्प्रभावों से उसकी रक्षा करती है। और जो घर की पवित्रता है वो भी बनी रहती है। ये व्रत और वचन ही आपको जिंदगी के मायने सिखाता है। अगर हमने अपने अंदर इन चीजों से बचा लिया और अपना दरवाजा पर ताला लगाने की औपचारिकता भी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो ढांचा मकान ही रहेगा। व्यक्ति ने आज नैतिकता और सदाचार को बिल्कुल खो दिया है। जन्म के समय जो पवित्रता थी वहां पर झाड़, घास और अनचाहे पौधे उगाए हैं जो शरीर को महज खंडर करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। बताता हूं कि ये वचन और व्रत हैं क्या। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखना, मन पर अपना अधिकार जमा कर रखना, लोभ, लालच, मोह पर अंकुश लगाकर रखना और दुर्गुणों से दूरी बनाकर रखना। अगर शुरू से ही बच्चों को इन व्रतों का पालन करना सिखाया जाए तो बाहर दरवाजे पर ताला लगाने की जरूरत नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम ताला लगाकर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से ये व्यक्ति और समाज पतन की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। ये हैरान करने वाली बात नहीं है, जब से हमारी संस्कृति में व्रत का पालन करने की वरीयता खत्म हुई है, इस दुष्प्रभाव ने घर घर में दस्तक देनी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि समाज को भी नहीं छोड़ा है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी एक व्यापारी की दुकान पर, कपड़े की दुकान थी, उस पे एक लड़का काम करता था। एक दिन एक ग्राहक आया जो कि एक महिला के रूप में थी और उसको बढ़िया बढ़िया सूट चाहिए थे, महंगे हों। कोई दिक्कत नहीं थी महिला को। लड़के ने 4 सूट दिखाए और महिला ने उन चारों सूटों को सिलेक्ट करके पैसे व्यापारी को हाथ में थमा दिए। जैसे ही वो औरत दुकान से बाहर निकलने लगी तो लड़के को पता नहीं क्या याद आया। लड़के ने उस औरत को आवाज दी और कहा, सुनिए जी, आपके जो 4 सूट हैं उनमें से एक सूट डिफेक्टेड पीस है जो मैंने गलती से आपके थैले में रख दिया है, तो आप ये सूट मुझे निकाल कर दे दीजिए ताकि मैं आपको फ्रेश सूट दे सकूं। तो महिला ने ऐसा ही किया और महिला ने वो सूट बदलकर बैग में रखकर बाहर चली गई। इस सारे कारनामे को वो व्यापारी गल्ले पर बैठकर देख रहा था। जब महिला चली गई तो लड़के को पास बुलाया और उसको उस दिन तक की तनख्वाह का हिसाब दिया और उसकी जेब में रखकर उससे राम राम कहने लगे कि अब भाई मुझे आप जैसे लड़के की जरूरत नहीं है, मुझे आप जैसे नौकर की जरूरत नहीं है, आप घर जाइए। तो इससे क्या एहसास हुआ? लड़के को एहसास हो चुका था कि जो तूने व्रत और वचन यानी सदकर्मों पर चलने की अपनी नीति बना रखी है, आज कहीं भी उसकी कदर नहीं है, यानी कि वो महज एक तेरा दिखावाई है जिसका तू अनुपालन तक इस समाज में नहीं कर सकता। तो इस युग में इस तरह की हवा चल रही है और हर युग में चल रही थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, युग समय कोई भी रहे, इन व्रत और वचनों का और सत्य का हमेशा ही जीत होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप मुझे बता सकते हो और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको आप दबाकर आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन इस वीडियो के थ्रू ले सकते हो। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जोश जुनून भरे वीडियो के साथ। थैंक यू।